नंदा जही कारे नंदा जही कारे नंदा जही का कमरा यो खुमरी अरे तू तारी और कि मेरा देश तुझे क्या हो गया है, तू खुद सो गया है कि तेरा भाग्य सो गया है। अब मोला छत्तीसगढ़ी अपन माँ के दूध से मिले है, मतलब मोर माँ जियत भर छत्तीसगढ़ी गोठियाईस। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग है छत्तीसगढ़ी साहित्य के विकास बर राजधानी रायपुर के होटल बेबीलोन इंटरनेशनल में 23 और 24 सितंबर 2 दिन प्रदेश स्तर पर साहित्य सम्मेलन के आयोजन करे रहीस, जिहाँ पूरा छत्तीसगढ़ भर ले बड़ संख्या में साहित्यकार और कवि मन ह भाग लीस। बता देथन कि छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के सचिव डॉक्टर अनिल भतपहरी के मार्गदर्शन में प्रदेश भर के जिला समन्वयक मन के सहयोग ले आयोजित ए सम्मेलन में रचनाकार मन ह अपन विचार रखीस और छत्तीसगढ़ी भाषा में साहित्य के विकास बर सुझाव घलो दीस। ए अवसर में छत्तीसगढ़ महतारी के गोद में पले बढ़े खेले कूदे और फिर यहीं कमावत खावत जीवन चलैया युवा ले सोना जैसन माटी के सुरक्षा के अपील करत कलम मंडली मन ह बहुत सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुति घलो दीस। सुंदर शर्मा रविशंकर विलासा मिनी माता की धरती तेला हम किसी भी तरीका से भुला नहीं सकन। पहली पुराना हमर सियान मन दाई दादा मन सियान सियानी मन छत्तीसगढ़ी ला अतका सरस बना देना ऐसा शब्द ला संजो है जैसे ईद बन बीज बन पैक ना तीन झन झिनी पिछोरी ताम दे सुखट पिकट खाए करे बुढ़ा भालू हाय करे जंगल के वना ने। तो ऐसे हमर सियान मन कहने कर बाद अपन विचार ला अभिव्यक्त करे पर मैं आमंत्रित करूँ भाई अजय साहू जी ला। नवाचार के लेखन के ई दस्तावेजीकरण छत्तीसगढ़ी गद्य खजाना ये ब्लॉग में संग्रहित होवत है। ये प्रकार में देखा जाए तो अब छत्तीसगढ़ी भाषा के गद्य साहित्य में नवाचार ला अब दुनिया के कोनो भी हिस्सा से पढ़े जा सकत है। आवा चर्चा करी नवाचार के कुछ विषय में। पल्लवन पल्लवन माने भाव के विस्तार, कोनो उक्ति वाक्य सूक्ति कहावत लोकोक्ति आदि के अर्थ लग विस्तार पूर्वक प्रस्तुत करना पल्लवन कहे जाते। राज बने के बाद पल्लवन पर काम करैया सबले प्रमुख नाम श्री चुआराम वर्मा बादल के आखे। उमन छत्तीसगढ़ी के हाना रामचरितमानस के पद, गायत्री परिवार के घोषवाक्य, हिंदी के लोकोक्ति, तथागत बुद्ध और कबीर के संदेश आदि के सुघर पल्लवन करे हवे। एक अलावा हीरालाल साहू समय तथा बाबा गुरु घासीदास जी के सतनाम संदेश के पल्लवन श्री अश्वनी कोसरे के द्वारा करे गिहावत। रिपोर्टाज कोनो घटना के आंखों देखा हाल के कलात्मक और साहित्यिक प्रस्तुति रिपोर्टाज कहे जाते हैं। श्री नरेंद्र वर्मा के रिपोर्टाज बम निकल के दम प्रकाशन सन 2008 बहुत ही कलात्मक ढंग से लिखे के हवा। 1965 में छत्तीसगढ़ी में पहली उपन्यास लिखे गए दियना के अजो शिव शंकर शुक्ला एक विषय रीते देवर भाभी के सात्विक प्रेम। वो अब हमारे के साहित्य उपन्यास जहाँ जाल लगे। नंद किशोर तिवारी जी के एक व्यंग्य पुस्तक आयरी से कुआं न दागे ये सरकारी योजनाओं पर कटाक्ष रही से 2006 के लोकाक्षर के एक अंक में साहित्य के छत्तीसगढ़ी साहित्य के दशाओं दिशाओं पर लिखे गए जो अंक मोड़ कर नहीं लिखे तो मैं एक बारे में कुछ नहीं लिखूँ पर बहुत जानकारी है। लोकाक्षर 2010 के 50वां अंक में नंद किशोर तिवारी जी अपन भूमिका में लिखे हुए ये अंक के कहनी में एक समय के पहचान कर दुनिया के कहानी पर अपन लगे होते। ये अंक के कहानी में महा छत्तीसगढ़ी भूमिया के न होके पूरा के पूरा धरती के मनुष्य के कथा बन के अपन बोला ला सार्थक बनाते। ये साफ बतावत है कि नवाचार हुआ थे। नंद किशोर तिवारी जी भूमिका में लिखे हुए कि 1960 में अब तक यानी छत्तीसगढ़ राज्य बने के 10 वर्ष बाद तक छत्तीसगढ़ कहनी के विकास के गति बहुत धीमी है। एक कारण शिक्षा के अभाव मानना चाहिए।
शिक्षा के प्रसार के संग संग लेखन में सक्रियता ही एक बात है। भूखा मनके के आगू में जीवन रात देवे तो वो आगू पाछूला बिना देखे अबरस अबरस तो ही करते। यही यक्ष प्रश्न लेके आप गुनीजन के बीच जिन बात के लिए हम आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, नृत्य नाटिका माटी महतारी छत्तीसगढ़ महतारी, आप सब ले अपन पीड़ा ला कहना चाहते, अपन उद्गार ला कहना चाहते कि आखिर ओखर विकास कैसे होही, ओखर पीड़ा ला दूर कौन करही। तो अब ये निवेदन के संग कि मोर अभिलाषा छत्तीसगढ़, मोर परिभाषा छत्तीसगढ़, जीवन के आशा छत्तीसगढ़, सांस की भाषा छत्तीसगढ़, काले के जन्म दोबारा फिर आवे, मोला कोनो पूछे घेरी बरी कही हूँ छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़। मैं माटी हूँ सृष्टि के आधार, मैं तेहा घलो रहे आज घलो हम, फिर भविष्य में मोर अस्तित्व मोर चिन्हारी बाज पाही। यही बात की मोला शंका है, मोला डर है, भय है, देखने से भी मैं दुखी हूँ। अपन अस्तित्व ला लेके, अपन अस्मिता ला लेके, हाँ मोला सुनता है तुमन मोला महतारी कही था। हाँ मैं महतारी जो, मोर कई ठन रूप है, कई ठन नाव है। हाँ मैं माटी हूँ, मैं महतारी हूँ, मैं नदिया हूँ, मैं नारी हूँ, मैं प्रकृति हूँ, मैं संस्कृति हूँ। ये सब को रूप में मोर दया मैया और करुणा के बासा है। फिर आज मोर ये सारी रूप सारी नाव के ही मान हुआ थी। काबर मैं अपन दर्द, अपन पीड़ा, अपन गुहार तुहर ले कहना चाहत हूँ। महतारी हा अपन पीड़ा, अपन दुख ला अपन लइका मन ले कही, तयो काखर ले कही। आज मोर रूप उजरा थे, मैं गुजर जाऊँ त गगन गुजर जही, मैं गुजर जाऊँ त जीवन गुजर जही। तुमन मोला संवारा मोर जतन कराओ, मैं माटी महतारी हूँ। महतारी बहनी बेटी बनीता, करुणा ममता के मैं कविता, सुख दुख के मैं संगवारी, दया मैया के मैं हसरिता, मैं माटी हूँ। और सम्मेलन में आए छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कवि मीर अली मीर ले जन जागरूकता मीडिया की टीम हा ओकर रचनात्मक जीवन के चर्चा घलो करिस। आप मन परिचय दो कवि भर। मैं मीर अली मीर, गीतकार छत्तीसगढ़ी, रायपुर महावीर नगर। छत्तीसगढ़ी कहे मात्र से बचपन के वो याद ताज़ा हो जाते। जब हमर नान रहन तो स्कूल में भी जान तो हमर मन के जिन बातचीत बोलचाल के भाषा रहा है वापस में छत्तीसगढ़ी रहा है। लेकिन गुरुजी मन से बड़ा टेंशन रहा है कि स्कूल में छत्तीसगढ़ी से बात नहीं करना है। अब आज समय बदल गए हैं। मैं हायर सेकेंडरी स्कूल से सेवानिवृत्त हुए हूँ, तो जब छत्तीसगढ़ी के पाठ हिंदी में पढ़ाना हो तो मोला खोजें टीचर मन कि मीर अली मीर से पाठ ला स्कूल में जाके लड़का मन से पढ़ाया जाए। तो वहाँ से एक ऐसे संस्कार और संस्कृति स्कूल से मिलते। काबर के लड़का जब घर से निकलते ना स्कूल जाते तो ओकर पास अपने भाषा रहते माँ के, और मोला छत्तीसगढ़ी अपन माँ के दूध से मिले है। मतलब मोर माँ जियत भर छत्तीसगढ़ी गोठियाईस और अतेक सुदूर गांव के रहिया है उमन। इस छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग इसको बढ़ावा देने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? छत्तीसगढ़ी नहीं कह कि छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग ये कहें तो उचित है, क्योंकि राज्य का नाम छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग होना चाहिए। छोटे छोटे जगह में अपन जाके जब छत्तीसगढ़ के संस्कार और संस्कृति ल जीथन, आज भी व्यवहार में, खान पान में, रहन सहन में छत्तीसगढ़िया अपन हमला गांव में देखा में मिलती। तो राजभाषा आयोग के जिन बड़े बड़े कार्यक्रम, अब देखो पहली कार्यक्रम धर्मशाला में होत रही से, और ये साल 7वां जिन कार्यक्रम तेन 5 स्टार होटल में होते।
ये परिवर्तन आए, ये कार्यक्रम हम लोग गाँव में करना चाहिए और गांव में अलग अलग संभाग वाइज करना चाहिए, ताकि संभाग में एकत्रित होई हमारे साहित्यकार मन, तुमखर मन के विचार सुने मन मिली। और दूसरा बात, नौजवान मन तैयारी करके आते हैं, तो ऐसा नौजवान मन ला बोले के मौका देना चाहिए। आज हमारे नौजवान मन सीनियर मन ला बैठ के सुनत हैं, तो मैं चाहता हूँ राजभाषा आयोग हमारे जो नौजवान साथी है, जिन पढ़े लिखे हैं और छत्तीसगढ़ी में काम करत हैं, उन ला विषय दे जाए और उनकर विचार आमंत्रित करके एक आलेख मंगा के ओखर पठन पाठन करके उमल ला मंच देना चाहिए और सीनियर मल्ला सामने बैठ के सुनना चाहिए। आप छत्तीसगढ़ के बड़े कवि हो, है ना, ये प्रेरणा आप लोग कहाँ मिली? मोर 9वीं 10वीं 11वीं में पढ़े हूँ राजिम में। तो देखो आदमी के भाग्य कहाँ से कहाँ ले जाते। जन्मभूमि मोर कवर्धा और सहसपुर लोहारा में पढ़े हूँ, अंडा में पढ़े हूँ, लाटा बोर्ड में पढ़े हूँ, चचौद में पढ़े हूँ, बरोंडा राजिम में पढ़े हूँ, फिर राजिम में पढ़े हूँ। उसके बाद नौकरी करें अमली पदर देवभोग गए हूँ, फिर सिलियारी आए, धरसीवा आए, कुंरा आए, तरपोंगी। मैंने ग्रामीण परिवेश में अत्यधिक ज़्यादा मोला मौका मिली है लोगन ला समझे के। तो हमन जब राजिम में पढ़त रहन तो कविता भाषण प्रतियोगिता में भाग लेवन। तो पवन दीवान जी की प्रेरणा से 11वीं क्लास 1971 में मैं छत्तीसगढ़ी में कविता लिख के जब मुल्ला दिखाएं, पहली ठहाका मार के खूब ज़ोर से हंसीन। उनकर हंसी बड़ा फेमस है और काबर के हम आस पास रहते रहें। और वो टाइम मैं ये देखा हूँ कि लक्ष्मण मस्तूरिया जी वहाँ सिलाई मशीन चलावाएँ, तो उनखरों मन के कविता, फिर कवि सम्मेलन के माहौल राजिम में बहुत अच्छा माहौल रही से। मैंने कवि सम्मेलन होते रहा था, हम सामने बिल्कुल फ्रंट लाइन में बैठ के सुनन। और वो जब प्रेरणा मिली लिखे के, तो सन 71 से मैं कुछ न कुछ कार्यक्रम में, चाहे कहीं मंच संचालन करना है, चाहे स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रम के संचालन करना है, हायर सेकेंडरी स्कूल में वार्षिक उत्सव संचालन करना है, तो मोर संचालन ला मोर स्टूडेंट मन, समाज के मन बड़ा पसंद करें। मैंने थोड़को देरी में कहूँ मैं इतनी चल रहा हूँ तो चिल्लावा नहीं, उनको बुलाओ, मीर अली मीर को बुलाओ, मीर अली। तो बांध के रखे के प्रयास मोर जीवन में रही से। और मैं जते हमन पुरोधा संगवारी मन है, साहित्यकार मन है, उनकर काव्य के चारचन लाइन मंच के माध्यम से परोसाऊँ। पवन दीवान की कोनो ऐसी कविता है जो आपने प्रेरित करी से और जिन मतलब आप आत्मसात करे हो, ऐसे कोई कविता है जो बता सकते हो आप? बहुत बढ़िया, एक अच्छा बात आप करे हो। दीवान जी रही थे उमन उनकर एक हिंदी कविता कि मेरा देश तुझे क्या हो गया है, तू खुद सो गया है कि तेरा भाग्य सो गया है। ये चिंतन सन 71 में उनकर माध्यम सुने। और छत्तीसगढ़ी में जब पढ़ाए ना कि डुबुर डुबुर डुबका थे चाह के पानी, अतेक बाटुर पीहीनो ने औदा दे पानी, दांत किन किनावा थे, हाथ ठुन ठुनावा थे, कान झंझनावा थे ना, ए पैजी लेवा जाड़ पर थे ना। ऐसे करके उनकर कविता ला हमन पढ़न। और कई बार तो उनकर मंच में भी मौका मिले है पढ़े के। उसमें आप पहली बार मंच साझा करे हो? हाँ, दीवान जी के साथ पहली बार। ओकर बाद कृष्णा रंजन जी बहुत अच्छा विद्वान कवि हमारे राजिम के, तो उनकर मंच में उनकर मोर सम्मान एक साथ हुई। तो उनकरो विचार और आज भी हम जब देखथन ना, एक बार के घटना बताता हूँ। हमारा आदरणीय परदेसी राम जी वर्मा, जो अभी छत्तीसगढ़ के प्रेमचंद कहलाते हैं, वो ठेकवा भीमोरी गांव में चिल्लावा था इसकी मीर अली मीर को ने मोला खर से मिलना है। नंदा जी कविता दीवान जी पढ़ते और मैं बाजू में बैठे रहा। और बाद मोर नाम आई तो मैं जाकर कविता पढ़े, तब से मोर परिचय हुई डॉक्टर परदेसी राम वर्मा जी से। जब दसरंगपुर में मैं पढ़े हूँ ना 4वीं क्लास में, वो रचना जैन गुरु जी मोला याद करा रही से सन 62 के बाद चीन आक्रमण करे रही से, तो एक ठीक नाटक दे रही से मल्ला महाराणा प्रताप। और नाटक में मतलब महाराणा प्रताप बना रही से, तो मैं एक गीत गा रहे हूँ, पता नहीं कहाँ से कलेक्शन करके गुरुजी दे रहे हैं। वो गीत मुझे आज तक याद है कि रंच मात्र धरती भी देना हमें नहीं स्वीकार है,
कि रंच मात्र धरती भी देना हमें नहीं स्वीकार है, और भारत का हर वीर सिपाही पत्थर की दीवार है, और जो चोरी से मेरे घर पर अपनी नज़र उठाएगा वह पापी वीरों के हाथों मिट्टी में मिल जाएगा, वह पापी वीरों के हाथों मिट्टी में मिल जाएगा। ये लोग रात में कि रंच मात्र धरती भी देना हमें नहीं स्वीकार है, और भारत का हर वीर सिपाही पत्थर की दीवार है। ये प्रेरणात्मक गीत। उसके बाद एक ठीक भजन हमला मकाबर के हमन शुरू से ऐसे सामाजिक व्यवस्था में जिए हैं जहाँ धर्म कभी आड़े नहीं आई। तो एक भजन के पंक्ति मुझे आज तक याद है कि शिव भोले बम बम भोले, सेवक चरणों में लाज हो, प्रभु पार लगा दो नावरिया। तो वो 4वीं क्लास के संस्मरण आज भी है। अब तक कतई रचना लिख डले हो आपने? अब रचना तो गिने तो नहीं हो, लेकिन 58 साल के जब हो रहे हो ना, तो पहली बार मोला मंच मिलीस विधानसभा में पढ़े हो डायरेक्ट, और सारा गांव में रहे हो तो लाल बत्ती गाड़ी पोटिन संस्कृति मंत्री ब्रिजमोहन अग्रवाल जी रही ने, और हमारे विधायक रही ने देवजी भाई पटेल। तो क्षेत्रीय कवि सम्मेलन ने सुना है मल्ला देवजी भाई पटेल है, तो विधानसभा में कभी पढ़े कि नहीं पढ़े? मैं कहा कौन बुलाएगा, हम तो हम बुलाएंगे बोले। तो विधानसभा में कवि मंच सजगिरी से मोर वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई, और वहाँ डॉक्टर सुरेंद्र दुबे संचालन कर रही ने, और 8-10 कवि मंच में बैठ गए ने। मैं आखिरी में जाके बैठे हूँ। मुकुंद कौशल जी उमर रही ने, रामेश्वर वैष्णव जी रही, रमेश विश्वास रही ने, शकुंतला तरार रही ने, एक कुरैशी जी रही ने अपना मुंगेली के। और वहाँ जब मैं रचना पढ़े हूँ ना, तो तीसरा दिन मैं डॉक्टर रमन सीएम के साथ हेलीकॉप्टर में कविता पढ़ल गया हूँ। ये है कविता की ऊंचाई, साहित्य के प्रति समाज में कैसे ढंग से अपन बात हम रखी। प्रस्तुतिकरण ही मेन है, और विषय के चयन मोर यही थे कि विषय पहले चयन करो। जैसे मैं अभी एक विषय चयन करूँ बंटवारा, तो उसका चित्रण कैसे हुई कि हमरे बारी बियारा यौरा चर बोइर कांटा के रूंधना, औवारी पटासी हसिया यौनागर परे धापोरे अंगना, भाई बाटा कराही रे, भाई बाटा करा दी, भाई बाटा कराही रे। वल्ला आपने पहचान दी से ऐसे जो कवि जो आपको वो है कविता है जो बोला, बताइए आपका कौन सा है वो ऐसे? हाँ, मोर कविता नंदा जही का चिंतन है उमा। ये कविता जब मैं विधानसभा में पहली बार पढ़े हूँ, तो कोई मंत्री, कोई विधायक, अधिकारी, कर्मचारी निरिंज जगह हाथ खाली रहा, बिना कहे पूरा दरवाज़ा एकदम चौक हो गई से, पुलिस सिपाही दरोगा सब एकदम वो कविता सुने में भीड़ लगा दी। तो मैं चिंतन है, और ओखर लिखे के एक कारण है। आज भी गांव में हमार माँ कहूँ गोबर, सुबेले कहूँ तरिया जाते हैं तो रास्ता में कहूँ गोबर दिख गए, बोला ऐसे लतिया दी तो ओखर लार पे कोनो सहिता ही नहीं। वो संस्कार है गांव में। कैसा है गांव आज भी है। हाँ, कि खादर के छानी माटी के भिटिया गोबर पानी लिपाय, और माटी के चूल्हा में जेवन चूरा थे छेना आगी गुंगुआय, पड़ोसी नागी मांगे बर आय। पड़ोसी नागी मांगे बर जाते तो मदद करते, दाई तो भाजी सिलो दो का, वो आलूल पौल दो का, भाटल पौल दो का, चावल धो दो का, टठियल धो दो, मदद भी करते, आगे मंगल गए है, और सुख दुख के गोड़ भी होते। ये सादगी। तो जब मैं सब चीज़ देखे तो मोर मन में जब बाद में देखे धीरे धीरे विलुप्त हो जाते। वो नंदाज ही विलुप्त होना, नंदाज ही तब रचना बनीस। नंदा जाही कारे, नंदा जाही कारे, नंदा जही का कमरा यो खुमरी, अरे तू तारी और छू। अभी एक ठीक गाँव गए हम अचानक राजिम के पास, तो 40 जन महिला मन डंडा लेके पहरा करते हैं सुबह शाम, ताकि शराब बंदी, शराब हमारे गांव में कोनो जन पिएंगे।
तो मैं एक नया प्रयोग देखा, नवा युवक मन, नौजवान मन 8-10 जन महिला मन के आगू पाछू चलते हैं और मतलब बोलेंगे सर हमन नशा नहीं करन और ये महिला मन ला हमन साथ देतन। एक नया प्रयोग होए तो पूरा छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में महिला मन के साथ नशा नहीं करने वाला युवा मन ला हमला जोड़ना है, ताकि उखर से समाज में एक संदेश जाए और युवा साथी मन प्रेरित हों। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन ला। परिचय दीजिए। नमस्कार, जय जोहार। मैं सुश्री लक्ष्मी करियारे, शिक्षिका, लोक गायिका, कवयित्री, गीतकार, जांजगीर छत्तीसगढ़ के पावन भूइयाँ ले। ये लोक कला को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ शासन की क्या योजना है या क्या करना चाहिए आगे? आज हम छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के कार्यक्रम में आए हैं। एक 7वां अधिवेशन है। राजभाषा आयोग के सचिव आदरणीय श्री अनिल भतपहरी जी की ये सुघर संयोजन आयोजन है और यहाँ आके बहुत आनंद महसूस होते है। काबर कि सुघर यहाँ लोक साहित्य से जुड़े बहुत अकन बात सुने ब मिली से। नवा लोक साहित्य जो है नवाचार कैसे होते, नवा साहित्य में, शिक्षा में ओकर कैसे समावेश किए जाते छत्तीसगढ़ी भाषा के, यह बहुत आनंदित करी से मन ला कम से कम हमार जो छत्तीसगढ़ी भाषा है तेला स्थान मिलत है और एक लिए हमार राज्य सरकार ला बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका सुझाव? नमस्कार, जय जोहार। मैं सूरज श्रीवास, कवि, गीतकार, लोक गायक, छालीवुड अभिता के नाम से मुला जानते। काबर के छत्तीसगढ़ ही बहुत सारी लोक विधा है जिनमें मैं काम भी करता हूँ, फिल्मों में भी काम करता हूँ और जितना मोर से हो सकत है हमारे छत्तीसगढ़ महतारी के सेवा में लगे हों। ये छत्तीसगढ़ सरकार जिससे लोक कला को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या सोचती है इस बारे में? बहुत जब हम छत्तीसगढ़ के वासियन हम गांव में जाबो तो हमला छत्तीसगढ़िया मन मिलते और ये सुघर जो प्रयास है उद्यम करत है छत्तीसगढ़ सरकार पे कर ले। हम ये सोचथन कि शायद गांव के भी जैसन शहर मन के लगातार विकास होते वैसने गांव मन के विकास वही काबा कि छत्तीसगढ़ हा गांव में बसते। और जब ले हमार भूपेश सरकार आए है वह तब ले हमार छत्तीसगढ़ जो नंदावत है आनी बानी के जो हमार लोक परिधान नंदावत रही से, हमार खान पान नंदावत रही से, ऐसा भूपेश कका के नाम से जानथन हमन। वाकई में वो हमार कका है और आगे में बढ़ावा देवत है हमारे छत्तीसगढ़ ला। बहुत बहुत साधुवाद करत हो। जय जोहार कका, बहुत बहुत धन्यवाद है आप मन ला। ऐसे कोई लोक कला है आप मन के जो है जो आप पेश करते हो, जैसे है ना, कौन सा विधा पेश करते हो? हमारे छत्तीसगढ़ के आनी बानी के संस्कृति सबे गीत लगाथन, खासकर लोक परब मन के गीत लगाथन। हम जब अपन सांस्कृतिक मंच है हमारे जेकर नाम सोनहा सुरता है, तो वो सोनहा सुरता के अंतर्गत जब हम प्रस्तुति करथन तब छत्तीसगढ़ के पहली तिहार हरेली ले लेके हम आखिरी फागुन तिहार तक अपन प्रस्तुति करथन और पूरा हमार टीम झांकी सहित हमार टीम रहते पूरा 25-30 कलाकार के टीम और हम भव्य प्रस्तुति देथन और हम बहुत गर्व से कहथन कि हमार छत्तीसगढ़ में ऐसा लोक संस्कृति ऐसा लोक पर्व मनाए जाते। सोचन एक गीत बना लिया जाए, मोर रचना है, 2 लाइन जरूर सुनाबो। बेटी मैं दुल्हन छत्तीसगढ़ महतारी के, बेटी मैं दुल्हन छत्तीसगढ़ महतारी के, सुआ पाखी लुगरा पुलखा नंग मोरी औ साटी, सुआ पाखी लुगरा पुलखा नंग मोरी औ साटी, टोड़ा पैरी छिया बिछिया कान मखनवा बारी। बेटा मैं दुलरवा छत्तीसगढ़ महतारी के, बेटा मैं दुलरवा छत्तीसगढ़ महतारी के, धोती कुर्था औ कौड़ी खांध मडारे गौछी, धोती कुर्था औ कौड़ी खांध मडारे गौछी, मुड़मा पागा झूले कलगी कोड़ मरुच मुच पनी, बेटा मैं दुल्हन छत्तीसगढ़ महतारी के, बेटा मैं दुलरवा छत्तीसगढ़ महतारी के।